कितना फी दी हैं? 250 250 दी हैं। कितना फी दी हैं? 250 250 दी हैं। फी कितना दी हैं? 270 एडमिशन का? एडमिशन का 270 रुपया लगा है 9th क्लास का। कितना फी लगा है ये भी आप देख सकते हैं। 250 रुपया, 270 रुपया सारे बच्चे साइन किए हैं। ये फी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस पेज पे मैं रजिस्टर पे कितना चढ़ाई ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वर्ग 9 का चढ़ाया गया है हर किसी का फी, और किसी का 140 रुपया। जिसका 100 सुनिए, जिसका 140 रुपया चढ़ाया गया है उससे 250 रुपया लिया गया है, और जिसका 180 रुपया चढ़ाया गया है उनसे 270 रुपया चढ़ाया गया है। ये आपको मैं दिखा रहा हूं। 180 रुपया, 140 रुपया, और इस पेज पे आप देख सकते हैं 250 रुपया, 270 रुपया फी चढ़ाया गया है। ये लिया गया है और सारे बच्चों से सिग्नेचर किया गया है। 40 रुपया का जगह 1150 रुपया कर दिया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं ना, खुलेआम। डर ये नहीं है कि कोई शिक्षा पदाधिकारी या डीएम या जो भी यहां पर कोई अधिकारी पदाधिकारी आ जाएगा तो ये देखेगा तो सवाल करेगा। तो इसका मतलब उनसे शिक्षा पदाधिकारी भी डरते हैं कि ज़्यादा ऐसा आप लोग के अनुसार नहीं चलेगा। ज़्यादा कीजिएगा तो इनका नाम बोल के गोविंदम सर मैं आपको सैंडल से 10 सैंडल मारूंगी। तो मैं वहीं पे मोबाइल नीचे नहीं होगा। जो है ना वो पूरा हो जाएगा। कितना फी लिया जाता है आपसे? 400 कितना लगता है? 340 लगता है। किस चीज के लिए? एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए? हाँ। 10th क्लास में? बोलते हैं कि पैसे देंगे तब नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब कितना? 500 पिछले बार लगा था, 700 मांग रहे थे, 500 दिया था। मतलब 700 मांगती है प्रैक्टिकल के लिए और 500 लोग दिए तो रख ली दिए थे आपके भैया। हाँ। कितना? 16-15 देती है पर पैसा लेती है, पर हम लोग पैसा देने वाले मैम और सभी शिक्षक का साथ हाँ। वो कुछ का गोविंदम सर को बोली थी, वो टीचर है, बाकी टीचर का साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मौजूद हूँ भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में, और देखिए हमारे पीछे लिखा हुआ है दिलीप नारायण +2 उच्च विद्यालय। हम लोग एक विद्यालय में मौजूद हैं अभी, और ये कहतू मसूड़ी भोजपुर 1954 में, और यहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ। ये देखिए आवेदन देख रहे होंगे, और ये आवेदन दिया गया है जिला अधिकारी के पास, यानी डीएम के पास ये आवेदन दिया गया है। स्कूल के तरफ से ही आवेदन दिया गया है। क्यों आवेदन दिया गया है मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं विषय क्या है आवेदन देने का। वर्तमान प्रभारी कंचन कामिनी के भ्रष्टाचार तथा विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रताड़ना के संबंध में। चलिए हमारे साथ एक शिक्षक हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आवेदन ये लोग क्यों दिए हैं। हाँ, क्या नाम होगा सर? मेरा नाम मनोज कुमार मिश्र। ये आवेदन आप लोग क्यों दिए हैं? ये आवेदन दिए चूँकि यहाँ नाजायज़ फीस विगत 4 वर्षों से जब प्रभारी बनी है ले रही है। बीच में कोरोना था, हम लोग को मौका नहीं मिला। हम लोग समझाते रहे, लेकिन कोरोना में तो अल्टरनेट डे आना वगैरह था, इसलिए अपना काम करती रही। गर्मी की छुट्टी में भी अपना काम करती रही। लेकिन जब हम लोग टाइट हुए और बच्चे भी टाइट हो गए, तब इनको सिलेंडर बोलना पड़ा। और सिलेंडर क्या बोली, अपने पिताजी को बुला दी, और अपने पिताजी के सामने हमको गाली भी दी, सभी शिक्षकों के सामने गाली दी। इसके बाद अपने भाई को बुला के, और उसका भी वीडियो मौजूद है, अपने भाई को बुला के काफ़ी दबंगई की। फिर शिक्षकों को गाली देना शुरू की, फिर चप्पल मारना शुरू की, तरह तरह की बातें आई। और यहाँ के जो प्यून है बहुत दबंग है, आज भी अटेंडेंस नहीं बनाया है। और कहने पर जो आप देख लीजिए, जो अभी तक अटेंडेंस नहीं बना, मैंने निर्देशित किया कि आप स्पष्टीकरण निकाला कि आप क्यों नहीं हाजिरी बनाएं, आप आके हाजिरी बनाएं आवेदन देकर, तो कह रहा है नहीं बनाएंगे। और तरह तरह की धमकियाँ मिलते रहती है कि हम समझ लेंगे, हम निपट लेंगे। यहाँ जीना दुर्लभ हो गया है। यहाँ तो ऐसा है कि बोर्ड पर नाजायज फीस भी लिख कर दबंगई से लिया जाता है कि हम करते हैं आप लोग। ये यहाँ के लोकल हैं, और ये लोकालिटी चूंकि उनकी है, इसीलिए दबंगई करती है। तो दबंगई क्यों करती है? क्या आप वो भी यहाँ पर सुन लीजिए, वो भी यहाँ पर पढ़ाने आती हैं, आप लोग भी पढ़ाने आते हैं, तो फिर आप लोगों से इस तरह का व्यवहार क्यों? हम लोग से व्यवहार इसलिए कि हम लोग बाधा बनते हैं, उनके जो नाजायज फी वसूली में हम लोग बाधा बनते हैं, तो बाधा बनते हैं तो अटैक करती है। अच्छा, मतलब जो नाजायज फी लिया जाता है उसका विरोध आप लोग करते हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और इसके एक दीनानाथ प्रसाद साहू वरीय शिक्षक थे, जो कि 1500 लेटर आया है 2000 में, उससे वे सीनियर होने वाले थे। उन्होंने डीओ के यहाँ आवेदन दिया, लेकिन डीओ के यहाँ आवेदन दिया, डीएम के यहाँ भी गए, लेकिन उनको साजिश के तरह फंसाकर और उन पर आरोप लगाकर, जय किशुन द्वारा उन पर आरोप लगाकर रिटेन देकर, और उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया। बेचारे वो आए थे अपना प्रभार लेने के लिए, दबंगई के चलते उनको ट्रांसफ़र करा दिया गया। इसके बाद से और हम लोग पर बढ़ गया है, जुल्म बढ़ गया है। जो मन करता है बोलती हैं।
अब क्या कहें, डर के साए में आप लोग हैं हाँ, यहाँ पे। डर के साए में देखिए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि डर के साए में, ये कह रहे हैं कि रहना नहीं चाहते हैं। होता क्या है यहाँ पे? होता यही है कि उनका जो सबसे हम लोग जो बाधा बने हुए हैं उनके फी ज़्यादा लेने में, वो ही बाधा प्रमुख है। और दूसरा वो हमेशा ये चाहती हैं, जैसे सर ने बताया कि एक टीचर थे यहाँ पे बरिए थे, उन्हीं को यहाँ प्रभारी होना चाहिए था, वो भी दबंगइये से यहाँ प्रभारी हैं अभी हो। वास्तव में प्रभारी जिनका ट्रांसफ़र हो गया उनको होना चाहिए था, लेकिन कैसे कैसे करके अपना पावर दिखा के कहती हैं कि डीओ ऑफिस में हमारा पावर है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और वो पावर दिखा के उनका ट्रांसफ़र करके अपने प्रभारी बनी हुई हैं। फिर हम लोग लगातार मौखिक रूप से उनसे कहते रहे कि आप फी ज़्यादा ले रही हैं, नहीं लीजिए। तो कहती हैं कि अच्छा अगले बार से ठीक कर लेंगे, अगले बार से ठीक कर लेंगे। 4 साल से ठीक ही हो रहा है। ठीक ही हो रहा है। फिर हम लोग बच्चों से बताए कि देखो बाबू, बच्चों को नहीं पता है कि हमारा से फी कितना लिया जा रहा है, कोई सूचना नहीं होता है, ना कोई रजिस्टर में। आप इससे पहले कभी रजिस्टर में नहीं देख सकते हैं, ये भी टंगा हुआ है सूचना अब कि इतना फी लगा, पहले नहीं टंगता था। तो बच्चों के जो आया जैसे मिला उतना पैसा वसूल। तो जो ये टंगा गया है वो सही फी है या फिर इसमें भी बढ़ाकर? इसमें भी कमी है, सारा कुछ ठीक है, कुछ गलत है, उसमें भी कमी है। हाँ, इसमें भी कमी है। क्या कमी है? कहीं कहीं फी ज़्यादा लिख दिया गया है। चलिए दिखाइएगा कौन कौन से फी में ज़्यादा है, थोड़ा ये मुझे बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए कि ये देखिए ये सूचना पट है, यहाँ पर हर कुछ लिखा जाता है कि ये विद्यालय में क्या होगा, विद्यालय में क्या होने वाला है कल, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। कब एग्जाम होगा, कौन कौन से डे पे एग्जाम है, ये सारा कुछ लिखा जाता है। देखिए यहाँ भी एग्जामिनेशन रूटीन टांगा गया है, यहाँ पर ये देखिए ये फी टांगा गया है, ये टांगा है ठीक है, मगर अगर कहीं पे फी ज़्यादा लिया जाता है तो वो चोरी छुपे किया जाता है। मगर इनकी दबंगई देखिए कि ये खुलेआम ये इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसमें भी कमी है। क्या कमी है ये बताइए। जैसे ये फी जो बच्चे फेल कर जाते हैं, हाँ, उन बच्चों का 840 रुपया फी होता है, लेकिन वो फी नहीं, उनको बुला के एक्स्ट्रा हम लोगों के सामने लिया गया 840, लेकिन अब 5-7 बच्चे ऐसे हैं उनको बुला के अलग से फ़ोन करके उनसे फिर 1150 रुपया फी ले लिया गया। तो ये 840 लिखा हुआ है और 1150 ये जो है ये मतलब बुला करके, और यहाँ पर मतलब टांगा गया है सार्वजनिक। सुनिए, सार्वजनिक किया गया है, तो उनको डर नहीं लगता है कि कोई अधिकारी पदाधिकारी आएगा तो क्या बोलेगा? डर कैसे लगा है? आज तक ये रिकॉर्ड है, मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तक 4 साल में कोई यहाँ पदाधिकारी नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं, न प्रखंड से न जिला से, कहीं से नहीं। एक बार एक BDO साहब कोरोना में आए थे प्रखंड से, कोरोना काल में ऐसे ही, बस इसके अलावा हमको नहीं याद है कि कभी आए हैं प्रभारी। अगर आए भी होंगे तो मैं छुट्टी पे होऊंगा, लेकिन मेरे याद में नहीं है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आप देख लीजिए, आपसे डर नहीं है। वो ये भी पता चला है कि आप लोग कह रहे थे अभी कि कहती हैं कि मेरे पॉकेट में जिला अधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे कहती हैं। क्या बोलती हैं? सबसे कहती हैं। एक नए टीचर हैं, वो तो आए हैं, नहीं बताएंगे, वो डरते हैं थोड़ा, लेकिन वो कहती हैं जब उनका ट्रांसफ़र हो गया, जिनको असली प्रभारी होना चाहिए था, तो वो कहती हैं कि आप देख लिए ना हस्र, ऐसा ही जो मेरे साथ ऐसा करेगा उसका यही हस्र होगा, उसको भगा दिया जाएगा। क्या क्या बोलती हैं? बोलती है कि हमसे जो पंगा लेता है उसका यही सब होता है। दीनानाथ का हस्र देख लीजिए, उनको हटा दिया। कहने का मतलब ये धमकी हुआ, आप नए नए आए हैं, धमकियां है ना, नहीं तो यहाँ पर बोर्ड पे कोई लिखेगा 840 रुपया का जगह 1150 रुपया कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, खुलेआम। डर ये नहीं है कि कोई शिक्षा पदाधिकारी या DM या जो भी यहाँ पर कोई अधिकारी पदाधिकारी आ जाएगा तो ये देखेगा तो सवाल करेगा। तो इसका मतलब उनसे शिक्षा पदाधिकारी भी डरते हैं। जो आप लोग कह रहे हैं कि पॉकेट में, कह रही हैं कि मेरे पॉकेट में रहता है, तो ये सही है कि यह पॉकेट में ये मतलब शिक्षा पदाधिकारी हैं, तभी ये स्थिति है। यहाँ की जो वो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वो कहती हैं पॉकेट में शिक्षा पदाधिकारी, जो जिला के हैं शिक्षा पदाधिकारी वो रहते हैं। प्रखंड का तो बात ही मत करिए। जब जिला के शिक्षा पदाधिकारी पॉकेट में रहते हैं तो प्रखंड की बात हटा दीजिए। प्रखंड वाले तो डर से ही इस तरफ का रास्ता दूर से ही कहेंगे कि ना उस स्कूल में नहीं जाना है, क्योंकि जिला के अधिकारी जो हैं, शिक्षा पदाधिकारी जो जिला के हैं, वो उनके पॉकेट में रहते हैं। ये क्योंकि ये सार्वजनिक किया गया, इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये लोग कह रहे हैं कि 4 साल से इस विद्यालय में न कोई शिक्षा पदाधिकारी आया और न कोई ही ऐसा बड़ा अधिकारी पदाधिकारी आया है कि जो ये सब देखे कि यहां पर जो हो रहा है इस पर रोक लगाया जाए। तो ये जो भी हुआ है, आप लोग रोक लगाए हैं कि ज्यादा फीस न लिया जाए, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। रोक नहीं लगाते तो फिर ये नहीं होता, चलता रहता। हम लोग देखिए मौखिक, हम लोग पहले से ही कहते हैं, मौखिक रूप से कितना बार कहें तो वो कहती हैं कि अगले बार
अगले बार ठीक कर लेंगे सर, अगले बार ठीक कर लेंगे और सर। एक बात जानते हैं कि फी अगर अधिक लिया जाता है कहीं पे, मतलब बात चलती है कि यहाँ पर सारे शिक्षक मिले हुए हैं और सब में बांटा जाता है। हाँ, ये र्यूमर तो आप कोई अपने कहेगा ही ना, वो यही नहीं कहती हैं, कहती हैं कि हम तो जिला पदाधिकारी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी पैसा देते हैं। उनको भी? हाँ, सबको देते हैं, ऊपर तक जाता है, बच्चों से कहती हैं ऊपर तक पैसा चलिए, जाता है। ये लोग कह रहे हैं कि ऊपर तक जाता है पैसा। ये मतलब यहाँ पे देखिए सूचना पट पे खुलेआम लिखा गया है, टांगा गया है कितना पैसा लगेगा, और मतलब डर ही नहीं है उनको कि किसी शिक्षा पदाधिकारी से। हाँ, तो देख रहे हैं कि सामने जब लिया जा रहा है, हाथ कंगन को आरसी किया, हाँ, उससे ज्यादा आप क्या आपको सबूत दें। और उससे उस समय से मैटर आया है ना, जब से दीनानाथ प्रसाद साहू का तबादला हुआ है, उस समय से लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जिस समय से अप्लाई किए ना, उसी समय से परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया। आप लोग ऐसे करेंगे तो रुकिए, मैं ऐसे करूंगा। तो आप लोग अब चाहते क्या हैं? हाँ, किस पे इस पे कार्रवाई हो, या तो कार्रवाई हो, नहीं तो आप लोग को यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर जैसे दिया जाए। दीनानाथ गए हम लोग को भी यहाँ से भेज दिया जाए। चलिए, ये कह रहे हैं कि जैसे वो दीना सर गए हैं वैसे हम लोग का भी यहाँ से ट्रांसफर हो जाए यहाँ पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए बच्चों से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ कि फी कितना लगता है, वही सही बताएं। मैडम इतनी दबंगई बात करती है कि बात बात में बोलती है कि जहाँ जिसको जानना है वहाँ जाइए, कुछ होने वाला नहीं है, हम देख लेंगे, हमारे पहुँच है ही है। वो बहुत तरह इस तरह की धमकियाँ देती हैं। और एक बार की बात है, स्टाफ रूम में साहब खुलेआम धमकी दी कि मैं तो लोकल हूँ, आप लोग अपना सर बचाइएगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ। इस तरह की अनेक तरह की धमकियाँ देती हैं, इसलिए हम सब कुछ डरे हुए हैं। इस पर उचित न्याय हम लोग को मिलना चाहिए, सभी स्टाफ लोग को। चलिए, उचित न्याय की बात ये लोग कर रहे हैं, उचित न्याय की बात कर रहे हैं। एक चीज बताइए, ये मुझे पता चला है कि जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं वो आप लोग के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, यहाँ तक कि चप्पल से मारने की भी बात कर चुकी हैं। जी जी, मैं एक महिला शिक्षिका हूँ और वो प्रभारी हैं और एक महिला शिक्षिका भी हैं। कहते हुए भी जरा सा बुरा लगता है कि इस तरह का व्यवहार जो हमारे यहाँ हेड है वो किसी और उनसे सर वो मतलब सीनियर हैं भी एज में भी, और तब वो आके स्टाफ रूम में ऐसे ही एक छोटी सी बात जिस पे कि आराम से बात करके भी उस बात को सुलझाया जा सकता है। एक हमारे यहाँ सर थे, उन्हीं का हम लोग विदाई करना चाह रहे थे, तो मैम से हम लोग उनके अपना स्कूल ग्रुप के व्हाट्सएप पे भेजे थे कि मैम हम लोग आपस में बैठ करके इनका विदाई कर लें। और सुरक्षित शनिवार था और सारे बच्चे भरे पड़े थे इस बरामदे में, और मैडम स्टाफ रूम में अचानक आई और पूरा एकदम गरज के बोलने लगी कि आप लोग अपने मन से कैसे कोई चीज़ डिसाइड कर लीजिएगा। 12:30 हो रहा था, 1:30 बजे तक हम लोग का विद्यालय शनिवार को होता है। तो सर ने वो बोली तो सर असहज हो गए और बोले कि ऐसी प्रतिक्रिया आप क्यों कर रही हैं, आप इसको सहजता से भी कह सकती हैं कि 1:30 बजे के बाद होगा। सर ने सहजतापूर्वक उनसे बात की तो वो बोली कि ज़्यादा ऐसा आप लोग के अनुसार नहीं चलेगा, ज़्यादा कीजिएगा तो इनका नाम बोल के गोविंदम सर मैं आपको सैंडल से 10 सैंडल मारूंगी। तो मैं वहीं पे बैठी थी स्टाफ रूम में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं मैडम को समझाते हुए कही कि मैडम आप किसी शिक्षक के साथ इस तरह का माने जो बात आप बोल रही हैं ऐसा बोलना आपको शोभनीय नहीं है, आप उसको अच्छे से सर से बात करिए। तो उस बात को फिर वो रिपीट की कि नहीं मुझे इस बात के लिए कोई भी मलाल नहीं है कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं मारूंगी। इस बात को उन्होंने दोबारा दोहराया, आप इसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए, ये लोग वीडियो बनाए हैं और यहाँ पर क्या आप ही के साथ हुआ था? मेरे ही साथ हुआ था, हम यहीं बैठे हुए थे। और हालांकि वैसे वो करती नहीं थी, पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि एकदम बोली अठाश बोल गई कि चप्पल खोल के मारेंगे। हम लोग भी अचानक विचलित हो गए कि इस तरह की भाषा तो यूज करना एक शिक्षक के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, उनके क्या दिमाग में है। देखिए, शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। बच्चे जब झगड़ा करते हैं, अब बच्चे जब कुछ इस तरह का बात करते हैं तो उनको समझाया जाता है और कहा जाता है कि आप मत करें। मगर जब यहाँ के प्रधानाध्यापक के तरफ से इस तरह का बात बोली जाए तो फिर यहाँ समझाएगा कौन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ आप अभी क्लास ले रही थी और यहाँ पे मैं बहुत सारा कंप्लेन सुना हूँ। एक महिला आप हैं और महिला शिक्षक हैं, यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर ये भी बातें की जा रही है कि सैंडल से मारने की बात की जा रही है, ये कितना सही है? ये 100% सही है। उस दिन मैं 12th क्लास का क्लास ले रही थी, ठीक है, और सुरक्षित शनिवार मनाने के लिए हम लोग 2 शिक्षक हैं जो हम ही लोग सुरक्षित शनिवार में स्पेशली ये आते हैं। उस दिन मैं ऊपर से देखी तो यहाँ पर बहुत हो हल्ला चल रहा था। फिर मैं क्लास में ही बच्चों के पास ही रही। जब सुरक्षित शनिवार मनाने के लिए मैं नीचे आई
फिर वीडियो हमने देखा और सारे स्टाफ ने कहा तो उससे सारी बातें सही है कि एक शिक्षक कक्ष में आकर एक मतलब प्रभारी के द्वारा शिक्षकों को इस तरह से बोलना बहुत अशोभनीय है और बोलते हुए भी हमें शर्म आती है। और सर एक मैं ये भी बात बताना चाह रही हूँ कि सर मेरा 7-8 साल से मेरा एरियर फंसा हुआ है। +2 में मैं और एक हमारे साथ है मनोज सर, वो दोनों हम लोग एक ही साथ ज्वाइन किए थे। वो हमेशा हम लोगों से आवेदन लेती गई कि मैं डीओ ऑफिस में जाकर ये आपका पैसा ये दिलवा दूंगी, निकलवा दूंगी। हमेशा केवल ये हमें ये किया गया और अब लास्ट में आकर कह रही हैं कि आपका पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए आप जाकर अपने स्वयं आप डीओ ऑफिस जाइए, अपना पैसा निकालने का कोशिश आप ही कीजिए। बताइए ये। और फिर मैं बच्चों को भी समझाने का क्यों ये एक दिन कर रही थी, परीक्षा चल रहा था कि बच्चों आप लोगों से अधिक पैसा लिया जा रहा है, उसमें उन्होंने मुझसे ये किया कि ये आप ठीक नहीं, वार्निंग देना स्टार्ट कर दी। कभी भी शो कॉज करना स्टार्ट कर देती हैं शिक्षकों को कि बच्चों से आप मत बोलिए, बच्चों को मत बताइए। हाँ। ये सही नहीं है, आप क्यों बोल रही हैं, आप इसका परिणाम नहीं समझती हैं। चलिए आप इसका परिणाम नहीं समझ कि किस भाषा का प्रयोग ये करते हैं। क्या नाम होगा मैम? मनोरमा रानी। क्या होता है यहाँ पे? सर क्या होता है, जो वो कहते वो चाहती हैं कि जो मैं कहती हूँ वही वो लोग करे। टीचर लोग हम लोगों की कोई भी इज्जत नहीं है, कभी भी गाली दे देना है, कुछ भी बोल देना है, मतलब तानाशाह है। तानाशाह है एकदम। वो चाहते हैं कि जो हम कह दिए वही करना है, किसी को कुछ भी बोलना नहीं है, किसी के साथ कुछ भी बोल देना है। वो चाहते हैं कि हम जो कहें वही कोई करे, किसी को भी गाली दे दे, कुछ भी बोल दे, कैसे भी। कभी किसी को अटेंडेंस नहीं बनाने देना है, थोड़ा सा भी लेट हो गया तो नहीं आप बनाइएगा अटेंडेंस, जब हम कहेंगे तब बनाइएगा। किसी भी बात का मतलब हम लोग का कोई वैल्यू नहीं, कभी भी कुछ भी कह देना है। चलिए कभी भी कुछ भी बोल देना है और किसी की बात का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, उनके आगे वो जो कहेंगी वही होगा। यहाँ पर ये भी आप लोग कह रहे थे कि प्यून की भी दबंगई चलती है। जी जी, प्यून की दबंगई बहुत चलती है। दबंगई इतनी चलती है कि आज की घटना है, हम आए तो अपना अटेंडेंस बनाए, हम पीछे नहीं देखे उधर, चूँकि वो लोग सुबह अटेंडेंस बना देता है, वो लोग सुबह बना देता है। हमने क्या किया कि जब अटेंडेंस सब कुछ बना लिया, उधर हम देखे नहीं, तो जब फ़ोटो उसका खींच के भेज दिए, उसके बाद ही आए 10:15 में हमारे पास, 10:13 में आए और आए ज़बरदस्ती अटेंडेंस बनाने लगे। हम बोले कि टाइम हम भरते हैं, आप आवेदन दीजिए और एप्लीकेशन दीजिए। चूँकि कंचन मैडम जो प्रभारी हैं, जो भी शिक्षक लेट आते हैं उनसे आवेदन लेकर और अटेंडेंस लेट बनाती है। मैंने कहा कि उनसे उनके अनुसार आप काम कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ज़बरदस्ती बनाऊंगा। मैंने बनाने नहीं दिया, तो वो बोला कि कोई बात नहीं है, मत बनाने दीजिए, हम आवेदन नहीं लिखेंगे। इसके बाद मैंने शो कॉज किया कि आप 10:15 में कहा गया है, आपने अटेंडेंस नहीं, आप स्पष्टीकरण दे, उस पर भी साइन नहीं किया और बहुत यति करता है कि हम नहीं बनाएंगे, क्या कोई करेगा, जिसका वीडियो भी हम लोग के पास है। चलिए तो क्या क्या हुआ है इसका वीडियो स्कूल में है इन लोगों के पास, चलिए मैं लूँगा और बच्चों से मैं बात करता हूँ कि कितना। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। कितना फी लिया जाता है आपसे? 400। कितना लगता है? 340 लगता है। किस चीज़ के लिए? एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए? हाँ। 10th क्लास में? हाँ। 340 लगता है और 400 लिया गया है। हाँ। 10th क्लास में है ना आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मोनी कुमारी। कितना फी लिया गया है? 400। 400 लिया गया है एडमिशन के लिए? यस। 10th क्लास में? यस सर। लगता कितना है? 340। पता है आप लोगों को? कौन बताया है ये? सर लोग बताए। सर लोग बताए हैं। क्या नाम है आपका? नेहा पटेल। कितना फी लिया गया है? 400। 400 आपसे भी? लगता 340 है। यस सर। कितना फी लिया गया है? 400। कितना लगता है फी? 340। 400। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार पाठक। कितना फी लिया जाता है? 400। 400 लिया गया है। लगता 340 है मगर लिया गया है 400। ये देखिए 10th क्लास के छात्र और छात्राएं हैं यहाँ पर। ये और प्रैक्टिकल का क्या इशू है यहाँ पे? प्रैक्टिकल का बोलते हैं कि पैसे देंगे तब नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब कितना? 500 पिछले बार लगा था, 700 मांग रहे तो 500 दिया था। मतलब 700 मांगती है प्रैक्टिकल के लिए और 500 लोग दिए तो रख ली दिए थे आपके भैया। हाँ। कितना? 16-15 देती है पर पैसा लेती है, पर हम लोग पैसा देने वाले नहीं हैं। चलिए तो इस बार ये लोग कह रही हैं कि हम लोग पैसा देने वाले नहीं हैं। नंबर देती है 15-16 नंबर देती है, वो भी 500 से 700 रुपए लेकर के। 700 रुपए मांगी थी। वो एक हमारे वो शिक्षक थे दीनानाथ सर, वो संस्कृत पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पर हम लोग अचानक सुने ना कि मैम उनको ट्रांसफ़र करा दी है। कैसा लगा उस समय? वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो हमारे क्लास का टीचर सबसे वो सभी
शिक्षक में से वो संस्कृत बहुत अच्छा हम लोगों का, जब हम लोग 9th क्लास में आए थे तो हम लोगों का संस्कृत पढ़ने नहीं आता था, पर 10th क्लास में आते आते संस्कृत में हम लोग इतना नंबर अच्छा आ एक गया चीज है। बताइए कि 9th में भी एडमिशन होता है, 10th में भी एडमिशन होता है, दोनों में? 9th में भी एडमिशन होता है और 10th में भी एडमिशन होता है। 10th में एडमिशन चार्ज नहीं लगता है, लेकिन स्पेशल चार्ज वगैरह सब लगता तो क्या है। 340 स्पेशल चार्ज लगता है? हाँ हाँ, स्पेशल चार्ज है। मगर 400 रुपया लिया गया है। 400 रुपया। परीक्षा फीस भी उनमें include उसमें परीक्षा फी 340 है मगर 400 लिया गया इसमें है। सारा एक साल का फी इंक्लूड होता है 340 में, एक वर्ष का, जैसे 10th क्लास का 340 और 9th क्लास का शायद 20 रुपये ज़्यादा लगता है। 9th क्लास में फीस एक ही बार में लेना है। लेकिन जब 420 रुपया एक ही बार में लेना है। 10th क्लास में एक बार में ली, लेकिन यहाँ 250 करके 2 बार में लेना चाहती है ताकि हम अधिक से अधिक पैसा हमें लगता कितना है? एक ही बार में 420 रुपया लगता है, एक ही बार में, लेकिन 250 रुपया लेके और कम चढ़ा देते हैं। सर एक दिन मैम और सभी शिक्षक का साथ वो कुछ का गोविंदम सर को बोली थी, वो टीचर है, बाकी टीचर का साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी टीचर का सदस्य वो मतलब समान होना चाहिए, सब एक समान है। हाँ, तो वो बोली थे ना गोविंदम सर को कि आपको चप्पल से मारेंगे, ये अच्छा बात है। चलिए, यहाँ पे जो छात्र और छात्राएं हैं वो भी, इनको भी पता है कि सर को, इसी सर को, देखिए ये सर है, गोविंदन सर है, इन्हीं को बोली थी कि चप्पल से मैं मारूंगी, सैंडल उतार कर मारूंगी। अब इस तरह का भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको पता है। चलिए 9th क्लास में बच्चे हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ कितना फी लगा है। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। कितना फी लगा है? 250 लगा है। लगता कितना है पता है आपको? सर मतलब बता रहे हैं तो 180 पैड हुआ है, लेकिन हमसे लिया गया 250 रुपये। चलिए कितना फी लगता है? 270 दिए हैं। कितना दिए हैं फी? 270 दिए हैं। कितना फी दिए हैं आप? 250 दिए हैं। देखिए 250 और 270। क्या नाम है आपका? रिया कुमारी। कितना फी दी हैं? 250 दी हैं। कितना फी दी हैं? 250 250 दी हैं। फी कितना दी हैं? 270 एडमिशन का? एडमिशन का 270 रुपया लगा है 9th क्लास का। कितना फी दी हैं? 270 कितना चार्ज दी हैं? 270 एडमिशन का? एडमिशन का फी लगा है 270 रुपया और किसे 250 रुपया। कितना फी दी हैं? 270 दी हैं। कितना फी दी हैं आप लोग? कितना? 270 रुपया दी हैं। आप लोग कितना फी दी हैं आप लोग? 270 दी हैं। ये जितने भी लोग हैं सब लोग 270 दिया है, कोई 250 दिया है। और चलिए रजिस्टर में दिखा रहा हूँ, ये लोग सर रजिस्टर, ये मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इनसे कितना फी लगा है ये भी आप देख सकते हैं। 250 रुपया, 270 रुपया सारे बच्चे साइन किए हैं। ये फी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस पेज पे। मैं रजिस्टर पे कितना चढ़ा ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वर्ग नवम खंड डी, और ये देखिए दिलीप नारायण +2 उच्च विद्यालय कहथू मसूरी भोजपुर का ये रजिस्टर है अप्रैल 2022 का, और अप्रैल 2022 से मार्च 2023 का रजिस्टर है। 70 छात्र हैं, वर्ग शिक्षक श्री गोविंदम। ये देखिए यहाँ पे फी आप देख लीजिए, इस पेज पे मैंने फी दिखाया, बच्चों से बात भी किया, और देखिए यहाँ पर 180 रुपया चढ़ाया गया है हर किसी का फी, और किसी का 140 रुपया। जिसका 140 रुपया चढ़ाया गया है उससे 250 रुपया लिया गया है, और जिसका 180 रुपया चढ़ाया गया है उनसे 270 रुपया लिया गया है। ये देख लीजिए फी चढ़ाया गया, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। 180 रुपया, 140 रुपया, और इस पेज पे आप देख सकते हैं 250 रुपया, 270 रुपया फी चढ़ाया गया है, ये लिया गया है, और सारे बच्चों से सिग्नेचर किया गया है। देखिए बच्चों का नाम भी है, ये देख लीजिए बच्चों का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये स्थिति है, यहाँ पे फी ज़्यादा लिया जाता है और रजिस्टर पर कुछ और ही चढ़ाया जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लगातार आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए ये प्रभारी प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर भी है, कंचन कामिनी, ये सिग्नेचर भी है, देख लीजिए ये सिग्नेचर देखिए यहाँ पे सारे रजिस्टर पे आपको मिलेगा। मगर कहीं 180 रुपया रजिस्टर पे 180 रुपया और 140 रुपया है। मगर ये देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बार और दिखा देता हूँ आपको, लगातार दिखा रहा हूँ। यहाँ की स्थिति है 270 रुपया और 250 रुपया। ये देखिए 270 रुपया और 250 रुपया यहाँ फी लिया जाता है। देखिए इसको लेकर के जिला अधिकारी के पास, डीएम के पास भी ये लोग आवेदन दिए हैं कि इस विद्यालय में इतना फी लगता है, इतना चार्ज लगता है। देखिए यहाँ पर 700 रुपया पता नहीं किस चीज़ का लग रहा है। अब ये तो कहें किस चीज़ का है? इंटर का है, तो बच्चे नहीं आए। चलिए तो ये यहाँ पर बात है 10th और 9th क्लास में कितना
फी लगता है, ये मैंने आपको बताया। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि वर्ग शिक्षक का जो नाम लिखा हुआ है सिर्फ रजिस्टर पर लिख दिया जाता है और हम लोग कहीं वर्ग शिक्षक नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं वर्ग शिक्षक नहीं है, सिर्फ नाम हमको लिख के रख दिया गया कि आप वर्ग शिक्षक हैं। कहीं साइन उइन हमसे नहीं कराया गया, कोई वर्ग शिक्षक नहीं है, सिर्फ नाम लिखा गया रजिस्टर पर। वर्ग शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है हम लोग। चलिए, क्लास टीचर की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ रजिस्टर पर आपको नाम मिलेगा। तो यहाँ की ये स्थिति है, मैंने दिखाया। यहाँ के जो प्यून है किस तरह से दादागिरी करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, उम्र में वो बड़े हैं, मैं भी मान रहा हूँ कि देखिए यही प्यून है, ये देख लीजिए प्यून है यहाँ के, उम्र में इन लोगों से बड़े हैं जरूर, मगर एक चीज मैं कहूंगा कि पद इनका बड़ा है। उम्र भले ही बड़ा हो मगर पद इनका बड़ा है, इनकी पहले इज्जत करनी चाहिए। किसी को भी ये बताया जाता है कि आप पद की गरिमा होती है, उसकी इज्जत, उसका इज्जत जरूर करना चाहिए। एक और मैं बताना चाहता हूँ, इन सब के ऊपर भी एक और है। कौन? यहाँ का क्लर्क जब गायब रहते दिन भर हमेशा गायब रहेगा, गायब रहते हैं। हाँ, तो उनका हाजिरी कैसे बनता है? जाके देखिए, दिखाते हैं। तो आज छुट्टी में है या नहीं? दिखाते हैं हैं? आज छुट्टी में है? आज ये बताइए छुट्टी में है कि नहीं हो? आज छुट्टी, आज छुट्टी में नहीं है, डीओ ऑफिस चढ़ा दिया जाता है। मतलब कैसे? आज आवेदन देकर गए हैं कि डीओ ऑफिस हम जा रहे हैं? प्रभारी प्रधान भेज देती है, भेज देती है। तो आवेदन देंगी ना, वो आवेदन देंगे ना, कोई तो आवेदन नहीं देते हैं, ये अपने लिख देती है कि आप यहाँ चले जाइए, आदेश पुस्तिका पर लिख देती है कि यहाँ चले। आज लिखा गया है, लिखा गया है। चलिए, लेकिन हमेशा गायब रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्लर्क गायब रहते हैं, ये भी कंप्लेन आया है। और ये देखिए यहाँ पर जो भी लोग हैं, यहाँ की मैं बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये चीज़ दिखाया कि यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक के पॉकेट में रहते हैं। अगर पॉकेट में नहीं रहते तो ये खुलेआम सूचना पट पे यहाँ पर इतना फी लगता है, नहीं लिखा गया होता। तो यहाँ की ये स्थिति है। यहाँ पर मैं आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है इन लोगों ने बताया। जो भी शिक्षक हैं परेशान है, जितने भी लोग हैं सबके सब परेशान है, कह रहे हैं कि हम अब यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हम लोग का या तो ट्रांसफर हो जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर अब नौकरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी गरिमा है। भूख हड़ताल के लिए कार्रवाई नहीं होती है। अगर डीएम के द्वारा किसी द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी जाने के लिए तैयार हैं। स्कूल पे या डीएम ऑफिस? डीएम ऑफिस में। देखिए कहाँ मौका मिलता है, क्योंकि स्कूल से जाने का तो मौका, हम लोग कितनी बार जनता दरबार में डीएम के यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई यथी नहीं है कि हम लोग एक साथ सामूहिक छुट्टी लेके जा सके। अगर इसका कोई निदान रहता तो हम लोग डीएम के पास 2 बार 3 बार जाते, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिलता है। चलिए, ये कह रहे हैं कि अगर जो हम लोग ने आवेदन दिया है इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाने के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि हमारी भी गरिमा होती है। ऐसा ही बात है, सबका पद प्रतिष्ठा होता जाता है, तो कोई ये नहीं कह सकता, चाहे किसी भी कितना भी बड़ा पद पे हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तुमको चप्पल खोल कर मारूंगी। इस शब्द का प्रयोग कोई नहीं करता। ये लोग सारा का सारा वीडियो रखे हैं। मैं इन लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग मुझे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद मैं उस वीडियो को चलाऊंगा। तो ये चीज़ है। आप एक चीज़ बताइए, उस वीडियो को डीएम से दिखा चुके हैं? हाँ, डीएम कार्यालय में हम लोग भेजे हैं। चलिए, तो यहाँ पर डीएम कार्यालय में ये लोग भेज चुके हैं, डीएम के पास ये लोग भेज चुके हैं। अब देखते हैं कि कार्रवाई होता है या नहीं होता है, मगर ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। चलिए, हम लोग भी इंतजार करते हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि विद्यालय में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। बच्चे जब लड़ते हैं तो शिक्षक कहते हैं कि लड़ाई मत करो, मगर शिक्षक ही जब वो भी प्रधानाध्यापक के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगी तो फिर कैसे विद्यालय चलेगा? ये सवाल बनता है। और देखिए यहाँ पर ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है ना, छोड़ दीजिए, ये काम कैसे हो रहा है? काम ये मुखिया का फंड लगता है, पता नहीं है। चलिए, ये यहाँ पर विद्यालय में अभी काम हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास का काम हो रहा है। और मैं एक चीज बताया कि आपको यहाँ का फी कितना लगता है, बच्चे बता चुके हैं, रजिस्टर पे कितना चढ़ता है, और एक सादा पेज पे फी लिखा जाता है, सबसे साइन करवाया जाता है कि हमने इतना फी दिया है, वो कितना लगता है आपको, सारा कुछ ये बच्चे साइन किए हैं कि हमसे इतना फी लिया गया है। देखिए, ये बच्चे साइन किए हैं, ये बच्चे साइन किए गए हैं कि हमसे इतना फी लिया गया है, और ये लोग इन लोगों को दिए हैं, और ये डीएम ऑफिस पहुंच चुका है। तो चलिए, अब डीएम इस पे क्या कार्रवाई करते हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, अब इंतजार करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल से यहाँ पर कोई शिक्षा पदाधिकारी इस विद्यालय में नहीं आया है। और देखिए, नहीं आने का ही प्रमाण यहाँ पर सूचना पट पर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, इसके पहले तो मनमानी लिया जाता था। मनमानी लिया जाता था। हाँ, ये तो कुछ दबाव बना है तब। इसके पहले का कोई सूचना और रजिस्टर में, जबकि होना चाहिए, जब फी लिया जाता है तो हर साल का होना चाहिए कि इतना इसका फी लगेगा।
लेकिन ये सब कोई प्रमाण नहीं है। आप पीछे का पूछ सकते हैं। चलिए, कहीं का प्रमाण नहीं है, ये अभी हल्ला हुआ है तब ये आपको सूचना पट पे दिख रहा है, नहीं तो ये भी पहले नहीं था। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि होता क्या है, डीएम ऑफिस की तरफ से क्या कार्रवाई होता है तब पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।